Welcome to my YouTube channel viewers. Today I will teach you a chapter entitled Coorg from NCERT Grade 10. तो एक्सप्लेनेशन हम इसका हिंदी में करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कुर्ग है क्या। इंट्रोडक्शन ब्रीफली हम दे देते हैं और उसके बाद एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन करेंगे। ये कुर्ग ये एक जगह का नाम है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और ये कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए फेमस है। कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए फेमस है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है, ठीक है। तो मेनली ये फेमस है कॉफ़ी और कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए और स्पाइसेस के लिए फेमस है, ठीक है ना। तो अब इसको हम लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। तो यहाँ राइटर ये मेंशन किए हैं कि ये जो कुर्ग नाम का जो प्लेस है ये कहाँ सिचुएटेड है। ये सिचुएटेड है मैसूर में, मैसूर और एक कोस्टल टाउन है मैंगलोर, ठीक है। तो मैसूर और मैंगलोर के बीच में कुर्ग नाम का ये जगह सिचुएटेड है। तो इसके तारीफ़ में राइटर ये बोलते हैं, देखो इसकी तारीफ़ कैसे किए हैं उन्होंने, क्या बोले हैं इस प्लेस के बारे में कि सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो राइटर बताते हैं कि कुर्ग नाम का जो प्लेस है वो सिचुएटेड, यहाँ सिट माने सिचुएटेड है, वो सिचुएटेड है, ठीक है। कहाँ पर सिचुएटेड है? ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में सिचुएटेड है। और ऐसा लगता है कि ड्रिफ्टेड माने क्या होता है? बह कर आना। उस प्लेस को, कुर्ग को देखने से ऐसा लगता है कि ये जगह जो है वो बह कर आया है स्वर्ग से, ठीक है, पैराडाइज से। किंगडम ऑफ गॉड मतलब पैराडाइज। लगता है कि स्वर्ग से ये कुर्ग नाम का जगह जो है ये बह कर पृथ्वी पर आया है और स्थित कहाँ पर है? मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है। तो इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नरेटर ये भी दिए हैं, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल इज़ इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। तो नरेटर और इन्फॉर्मेशन ये कुर्ग नाम की जगह के बारे में दिए हैं कि ये जो कुर्ग नाम का ये जगह है ये सिचुएटेड है, किसके बीच में सिचुएटेड है? रोलिंग हिल्स। यहाँ रोलिंग हिल्स है। हिल्स आप देखेंगे तो लगेगा कि कभी भी ये वो हिल्स जो है लुढ़क कर गिर जाएगा, ठीक है। तो कुर्ग नाम का ये जगह जो है ये रोलिंग हिल्स के बीच में स्थित है, रोलिंग हिल्स के बीच में स्थित है। और ये यहाँ कौन रहते हैं? यहाँ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। मार्शल मैन मतलब जो व्यक्ति जो लड़ाई करने में एक्सपर्ट होता है, जो बहादुर आदमी होते हैं। तो राइटर बोलते हैं कि यहाँ पर किस तरह के जाति रहते हैं, मतलब कि बहादुर व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं, ब्यूटीफुल वुमेन रहती है, खूबसूरत औरत रहती है, और जंगली जानवर भी कुर्ग में रहते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन जो राइटर के द्वारा दिया गया है वो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में है। कुर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज़ होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। तो यहाँ नरेटर जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुर्ग के बारे में दिए हैं कि कुर्ग है और ये कुर्ग का दूसरा नाम कोडागू है, ठीक है। तो कुर्ग बोलिए या कोडागू बोलिए। और ये क्या है? ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ना, कर्नाटका का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो कि काफ़ी फेमस है। किसके लिए फेमस है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, हमेशा बारिश होता है उसके लिए फेमस है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। स्पाइसेस मसाला के लिए फेमस है। एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, और कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए फेमस है। जनरली इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आता है कि कुर्ग का मेन प्लांटेशन क्या है, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन होगा जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, यहाँ देखिए है ना, थर्ड का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। तो मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग क्या है? स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस, ठीक है।
तो जैसे कि आपने स्टडी किया कि कूर्ग और कोडागु जो है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का है, और यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आप देख सकते हैं, स्पाइसेस देख सकते हैं, और कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए भी काफ़ी फेमस है। और नरेटर ये एक्स्ट्रा अदर इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताए हैं कूर्ग का, कि कूर्ग का जो 30% जो लैंड है उसमें क्या है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स एनफ टू कीप अवे विजिटर्स अवे। तो यहाँ नरेटर ये मेंशन किए हैं कि मानसून के समय, हम तो जानते हैं मानसून के समय सभी जगह बारिश होती है, ठीक है, लेकिन कूर्ग में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। और कूर्ग जो है एक टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, कूर्ग एक टूरिस्ट प्लेस है। तो टूरिस्ट क्या होते हैं, जब मानसून का समय रहता है तो टूरिस्ट जो है कि कूर्ग में नहीं जाते हैं, है ना, बहुत बारिश होता है। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। तो नरेटर यहाँ मेंशन किए हैं जो खुशनुमा जो मौसम होता है, या कमेंसेस माने शुरुआत होना, है ना। तो खुशनुमा जो सीज़न स्टार्ट होता है विजिटर्स के लिए, विजिटर वहाँ विज़िट कर सकते हैं। तो किस मंथ से किस मंथ तक विजिटर्स वहाँ विज़िट कर सकते हैं कूर्ग में, फ्रॉम सितंबर से लेकर मार्च तक विजिटर वहाँ विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि कूर्ग एक टूरिस्ट प्लेस भी है। क्यों टूरिस्ट प्लेस है, रोलिंग हिल्स के बीच में कूर्ग स्थित है। वहाँ टूरिस्ट ये देख सकते हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन देख सकते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब के चलते कूर्ग जो है कि टूरिस्ट प्लेस है। और भी मच इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा चैप्टर में। ठीक है, द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। तो सितंबर से लेकर मार्च में वेदर जो होता है बहुत अच्छा होता है। बारिश तो बहुत ज़ोर नहीं होता है, हाँ शावर्स होता है, थोड़ा मोड़ा बूंदाबांदी होता है, लेकिन विजिटर्स वहाँ जा सकते हैं। द ईयर ब्रिज ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। और जब ईयर वहाँ पर आप जाएंगे तो ईयर में आपको क्या फ्रेगनेंस, क्या सेंट लगेगा, जो इनविगोरेटिंग मतलब एनर्जेटिक कॉफ़ी का जो है कि सेंट, जो फ्रेगनेंस है हवा में आपको सेंस होगा, महसूस होगा। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। तो सबसे पहले अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कॉफ़ी का प्लांटेशन, पीस ऑफ लैंड है, वहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशन है। बंगलोस आप देखेंगे, कॉलोनियल बंगलोस देखेंगे, और वो सब किसके नीचे में रहता है, ट्री कैनोपीज। ट्री कैनोपीज आप जानते हैं बड़े बड़े ट्री होते हैं, और आप ट्री के नीचे खड़े होकर जब ऊपर देखेंगे तो अम्ब्रेला के जैसा ट्री का ऊपर पार्ट पूरा दिखता है, काफ़ी घना। तो बोलते हैं, नरेटर यहाँ पर लिखे हैं कि कॉफ़ी स्टेट्स जो है और कॉलोनियल बंगलोस है वो सब ट्री कैनोपीज के नीचे में है, जो कि आप वहाँ देखेंगे। ये जो पैरा मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो एक्सट्रैक्ट मैं पढ़ने जा रहा हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और इसमें से वेनेवर जब भी सीन एक्सट्रैक्ट पूछा जाता है, सीन पैसेज एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्वेश्चन इसमें से रहता है, ध्यान से सुनिएगा। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। यहाँ पर यह बताया गया, पहले मीनिंग बता दो। फियर्सली मतलब भयानक होता है, इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद होता है। तो बताया गया है कि कूर्ग के लोग जो होते हैं कि कम्प्लीटली आज़ाद होते हैं, और पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। तो कूर्ग के लोग जो है पूरे तरह से आज़ाद होते हैं, ठीक है। और उनके बारे में नरेटर ये बताते हैं कि शायद वो ग्रीक और अरेबिक जो है कि वंशज है, ग्रीक और अरेबिक। आप बोलेंगे सर कूर्ग इंडिया में है तो उसको इंडियन होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ कैसे लिखा है कि ग्रीक के वंशज है, अरेबिक वंशज है। हाँ, तो उसके पीछे स्टोरी है, वो भी नरेटर ने मेंशन किया है। एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। तो यहाँ नरेटर उसको प्रूफ किए हैं कि जो कूर्ग के लोग हैं वो सचमुच में ग्रीक के डिसेंडेंट है, ठीक है। तो ग्रीक में एक राजा था और जिसका नाम था अलेक्जेंडर। ग्रीक में एक जगह था मैसेडोनिया, और मैसेडोनिया का राजा था अलेक्जेंडर।
तो अलेक्जेंडर के आर्मी जब इंडिया में आए तो इंडिया में आने के बाद जो है कि वो जब समझ गए अलेक्जेंडर के आर्मी कि वापस जाना संभव नहीं है ग्रीक में, तो उन्होंने क्या किया, कुर्ग में ही सेटल कर गए। ठीक है। A part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. जब अलेक्जेंडर के आर्मी का रिटर्न होना, वापस होना जब मुश्किल हो गया तो वो कुर्ग में ही सेटल कर गए। These people married amongst the local and their culture is apparent in martial tradition, marriage and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream. तो जब कुर्ग वहाँ पर सेटल कर गए तो वहाँ लोकल गर्ल से मैरिज कर लिए। ठीक है। अलेक्जेंडर के आर्मी कुर्ग में सेटल किए, लोकल गर्ल से मैरिज किए, और इसीलिए आज जो कुर्ग में लोग रहते हैं तो उनका ट्रेडिशन अब देखिएगा, ट्रेडिशन है, मैरिज है, और दूसरा भी जो धार्मिक अनुष्ठान अब देखिएगा वो हिंदू की जो कल्चर है, ट्रेडिशन है ना, वो सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। तो द थ्योरी ऑफ अरब, ठीक है, तो इससे साबित होता है कि कुर्ग में जो लोग रहते हैं ये वंशज किसके हैं, अलेक्जेंडर के वंशज है। क्लियर है ना। चलो अब दूसरा क्या है कि ये अरब के वंशज है, ये भी बोला जाता है। कैसे प्रूफ होगा, ए नरेटर ने उसको भी मेंशन किए। दूसरी स्टोरी पढ़ते हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम अ लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट ओन बाय द कोडाबूस। तो ये नरेटर ने ये बताया है कि जो कुर्ग में लोग रह रहे हैं ये अरब के भी वंशज हो सकते हैं, और इसके पीछे एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं है, इसके पीछे वो एक प्रमाण देते हैं कि कुर्ग के लोग जो है कि जो कपड़े पहनते हैं वो ब्लैक कोट होता है, लंबा ब्लैक कोट, लॉन्ग ब्लैक कोट रहता है, और उस ब्लैक कोट को उन लोग क्या चीज़ से बांधते हैं, है ना, कमर बेल्ट से बांधते हैं। वो जो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ कमर बेल्ट से उसे बांधते हैं। एक लॉन्ग जो है ब्लैक कोट पहनते हैं और उसको कमर बेल्ट से, एम्ब्रॉयडरीड कमर बेल्ट से उसको बांधते हैं। वेस्ट मतलब कमर हो गया, है ना, तो कमर बेल्ट से उसको बांधते हैं। कौन बांधते हैं, कोडाबूस। आप पूछेंगे सर कोडाबूस कौन है। कोडाबूस जो कुर्ग में रहते हैं ना लोग, उसको कोडाबूस बोलते हैं। ठीक है, कुर्ग के लोगों को कोडाबूस बोलते हैं। तो कुर्ग के लोग किस तरह का किस तरह का कपड़ा पहनते हैं, लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं, और उस कोट को बांधते हैं किस चीज़ से, अपनी कमर बेल्ट से, एम्ब्रॉयडर्ड कमर बेल्ट से। तो उनकी ड्रेस को क्या बोला जाता है, उनकी ड्रेस को बोला जाता है नॉन एज कुपिया, उनकी ड्रेस को कुपिया बोला जाता है। ठीक है। तो आप बोलेंगे सर इससे क्या मतलब है, इससे कैसे प्रमाणित होता है कि अरब वंशज के लोग हैं। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ देखिए क्या लिखा है, इट रिजेंबल्स द कुपिया ओन बाय द अरब्स एंड द कोट्स। तो यहाँ पर राइटर ने ये लिखा है कि जो ड्रेस है ना, ड्रेस का नाम यहाँ कुपिया है, जो कुपिया को पहनते हैं कुर्ग के लोग, तो उसी तरह का ड्रेस जो है अरब के लोग भी पहनते हैं। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि कुर्ग के रहने वाले लोग अरब के वंशज हैं। ठीक है। तो दो प्रमाण उन्होंने दिए हैं इसको प्रूफ करने के लिए कि पहला तो ग्रीक के वंशज है और दूसरा अरब के वंशज है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में देखते हैं, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, ओके, एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। यहाँ नरेटर ये बताते हैं जो कुर्गी है। आप बोलेंगे सर कुर्गी कौन है। अच्छा, कुर्ग में रहने वाले लोग को कुर्गी भी बोलते हैं, कोडाबूस भी बोलते हैं। क्लियर है। जैसे नेपाल में रहने वाले को नेपाली बोलते हैं, है ना, इंडिया में रहने वाले को इंडियंस बोलते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले को पाकिस्तानी बोलते हैं, चाइना में रहने वाले को चाइनीज़ बोलते हैं। तो यहाँ कुर्ग में रहने वाले लोग को कुर्गी बोलते हैं। तो नरेटर ने ये मेंशन किया है कि कुर्गी लोग का एक ट्रेडिशन है ना, मेहमान हॉस्पिटलिटी मीन्स मेहमान नवाजी। उनका एक परंपरा है मेहमान नवाजी का। बहुत अच्छा से कोई भी गेस्ट जाते हैं उसकी बहुत आदर सत्कार करते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकॉर्ड न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर मतलब बहादुरी का, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। तो कुर्ग सिर्फ मेहमान नवाजी के लिए ही फेमस नहीं है, तो उनकी परंपरा तो है ही मेहमान नवाजी करने का। दूसरा ये है कि विलिंग माने इच्छुक। कुर्गी ना हमेशा इच्छुक रहते हैं कि
बहादुरी से संबंधित जितना भी कहानी है अपने बेटे के बारे में, अपने फादर के बारे में, वो गेस्ट को ज़रूर सुनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? गेस्ट को वो ज़रूर सुनाते हैं बहादुरी से भरी किस्सा अपने बेटे और अपने पिताजी के बारे में, फादर्स के बारे में। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्ग। यहाँ ये बताते हैं राइटर कि इंडियन आर्मी में एक कुर्ग रेजिमेंट है। ठीक है, जैसे सिख रेजिमेंट हो गया, बिहार रेजिमेंट हो गया, वैसे एक कुर्ग रेजिमेंट है। कुर्ग रेजिमेंट कहाँ का है? कुर्ग का। तो नरेटर बताते कि कुर्ग रेजिमेंट जो है बहुत डेकोरेटेड होता है, बहुत अच्छी से सजी धजी ये रेजिमेंट होता है और इंडियन आर्मी का एक ये पार्ट है। फिर एक अलग इन्फॉर्मेशन वो दिए हैं इसके बारे में, एक जीके के जैसा रिलेटेड क्वेश्चन है कि जनरल करियप्पा इंडियन आर्मी का फर्स्ट चीफ कौन था? तो बोलते हैं कि इंडियन आर्मी का जो फर्स्ट चीफ था उसका नाम था जनरल करियप्पा, और जनरल करियप्पा भी एक कुर्गी थे, है ना। जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी, जनरल करियप्पा भी एक कुर्गी थे। इवन नाउ कोडागुस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और नरेटर बोलते हैं कि आज का दिन में भी, है ना, कुर्गी ही इस तरह का लोग है इंडिया में जिसको परमिट किया गया है, वो फायर आर्म्स लेकर जा सकते हैं बिना लाइसेंस का। गन है, पिस्टल है, कुछ भी बिना लाइसेंस का लेकर वो जा सकते हैं क्योंकि कुर्गी को अलाउ किया गया। ठीक है, अब थोड़ी दूसरी एक्सट्रैक्ट में रिवर के बारे में पढ़ेंगे और वाइल्ड क्रीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो वहाँ पर एक बहुत फेमस रिवर है जिसका नाम है कावेरी। ठीक है, तो कावेरी रिवर को पानी कहाँ से मिलता है? वो हिल्स से मिलता है। आपको मालूम है रोलिंग हिल्स का प्लेस है कुर्ग, तो हिल्स से मिलता है ना। और कुर्ग में जितना फॉरेस्ट है वहाँ से कावेरी रिवर को वाटर मिलता है। महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। और यहाँ पर राइटर ने ये मेंशन किया है महाशीर नाम का एक बहुत बड़ा जो है कि मछली होता है ना। महाशीर नाम का एक बहुत बड़ा मछली होता है जो कि इस वहाँ के पानियों में, वहाँ के जो वाटर बॉडीज है वहाँ पर पाया जाता है। किंगफिशर्स डाइव फॉर कैच, किंगफिशर डाइव फॉर देयर कैच। और किंगफिशर्स नाम का जो बर्ड है वो डाइव करते हैं वाटर में, किसको पकड़ने के लिए? और महाशीर फिश को पकड़ने के लिए। वाइल स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप एक्चुअली ईटन फ्रूट फॉर द मिसचिफ ऑफ enjoying the splash and the ripple effect of the clear water। ठीक है, और यहाँ दूसरे जो एनिमल्स के बारे में नरेटर ने एक्सप्लेन किया कि स्क्वेरल्स है, लंगूर्स है, तो ये लोग क्या करते हैं? पेड़ पर बैठे रहते हैं, फल को खाते हैं और बदमाशी भी करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। क्या बदमाशी करते हैं, क्या आनंद लेते हैं कि उस फ्रूट्स को क्या करते हैं? खाकर वो वाटर में फेंकते हैं, और वाटर में फेंकते हैं तो वो स्प्लैश, है ना, छपाक की आवाज़ होती है, उसको सुनकर उन लोग खूब बहुत इंजॉय करते हैं। फिर यहाँ अदर वाइल्ड एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन है कि एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द वाटर बाय द महावत। तो ये यहाँ एलिफेंट्स के बारे में भी मेंशन है कि एलिफेंट जो है इंजॉय करते हैं, खूब आनंद उठाते हैं उसके। महावत क्या करते हैं? एलिफेंट्स को बॉडी को रगड़ते हैं, उसको साफ सुथरा करते हैं। कहाँ पर? वही वाटर बॉडीज़ में, वाटर में। ठीक है, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स कन्वर्ट्स द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद द रिवर राफ्टिंग। तो यहाँ बोला गया है कि जैसे टूरिस्ट प्लेस हम बताए हैं कि जैसे कुर्ग एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ बहुत लोग आते हैं और टूरिस्ट के लिए क्या क्या वहाँ पर गेम है, जैसे है ना, रिवर राफ्टिंग गेम है, कैनोइंग है, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेन बाइकिंग है। तो ये सब जो एडवेंचरस जो गेम्स है ये टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करता है, और कुर्गी ये सब गेम्स को बहुत लाइक करते हैं। तो कुर्गिस का फेवरेट गेम क्या क्या है, ये अपने कुर्गिस का फेवरेट गेम क्या क्या है ये भी आपने स्टडी किया। वेट चिल्ड्रन फॉर 1 मिनट। हाँ,
तो आप यहाँ स्टडी किए कि जो एडवेंचरस गेम में जैसे रिवर राफ्टिंग हो गया, कैनिंग हो गया, रैपलिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया, माउंटेन बाइकिंग हो गया, तो ये सब एडवेंचरस स्पोर्ट्स है और टूरिस्ट जाते हैं तो ये सभी स्पोर्ट्स का आनंद लेते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन्स आर फेवरेट विथ ट्रैकर्स। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, यहाँ ट्रेल्स मतलब क्या है, जब पैदल चलते हुए जब रास्ते पर फुटप्रिंट्स पड़ता है तो बोलते हैं उस तरह का फुटप्रिंट्स भी वहाँ देखा जा सकता है उस सब रीजन्स में। एंड फेवरेट विथ ट्रैकर्स, ट्रैकर्स मीन्स जो पैदल चलते हैं, तो पैदल चलने के लिए वहाँ पर उस तरह का भी रास्ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे बर्ड्स और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। तो बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। यहाँ बोला गया है कि अगर आप कुर्ग में जाते हैं तो आप वहाँ क्या देख सकते हैं, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज को देख सकते हैं और आपको लगेगा कि आप उसकी कंपनी में, आप उसकी कंपनी में, उसकी संगत में है वहाँ पर। क्यों? जब उस जगह में आप विज़िट करेंगे, आप कुर्ग में विज़िट करेंगे तो बीज, बटरफ्लाइज है ना, बर्ड्स, तो ये सब बहुत कॉमन है वहाँ। और एनिमल्स आप देखेंगे, मैकाकूश है, मैलाबार स्क्वेरल्स है ना, लंगूर्स है, स्लेंडर लॉरिस, तो ये सब एनिमल्स और बर्ड्स को आप देख सकते हैं। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। और नरेटर बोलते हैं कि ट्री कैनोपी, जो ट्री बहुत लॉन्ग ट्री होता है ना, और उस ट्री के ऊपर ये सब एनिमल्स और बर्ड्स बैठे रहते हैं। आप जब वहाँ विज़िट करेंगे तो ये सब आपको देखते रहेगा, आपको लगेगा कि आप इन्हीं एनिमल्स और बर्ड्स के कंपनी में है। क्लियर है? आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर द वाइल्ड एनिमल। और नरेटर बोलते हैं कि लेकिन वो तो प्राथमिकता देते हैं कि हाँ, वाइल्ड एनिमल से दूर ही रहें। अब यहाँ पर कुछ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वहीं पर कुर्ग में, उसका स्टडी करेंगे। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ पैरानोमिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। तो नरेटर यहाँ मेंशन किए हैं कि वहाँ एक ब्रह्मगिरी हिल है, कहाँ पर? कुर्ग में। आप अगर उसके ऊपर चढ़ेंगे तो आप पैरानोमिक व्यू माने पूरा विस्तृत पूरी कुर्ग को आप देख सकते, कुर्ग की ज़मीन को आप देख सकते, कोना कोना तक आप देख सकते। कहाँ चढ़ने के बाद में? ब्रह्मगिरी हिल्स में, ठीक है। अ वॉल अक्रॉस द रोप ब्रिजेस लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निशार गधमा। तो निशार गधमा नाम का एक प्लेस है, वही कुर्ग में ही है। तो आप वहाँ जाने के लिए क्या करेंगे? रॉप ब्रिज, एक रॉप ब्रिज होता है, रस्सी से बना ब्रिज होता है, आप जाएंगे तो उस जगह आप पहुँच जाएंगे। निशार गधमा नाम का जो जगह है वहाँ आप पहुँच जाएंगे, जो कि कितना दूर में फैला हुआ? 64 एकर्स में, ठीक है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइलाकुप्पी इज़ अ बोनस। तो बाइलाकुप्पी नाम का भी एक जगह है कुर्ग में, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ देखेंगे तिब्बतियन जो है कि सेटलमेंट, तिब्बतियन, ठीक है, तिब्बतियन बुद्धिस्ट सेटलमेंट आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वो लोग भिक्षुक होते हैं ना, वो सब वहाँ पर रहते हैं, है ना, तिब्बतियन बुद्धिस्ट मॉन्क, है ना, आप उनको वहाँ पर देख सकते हैं। द मॉन्क्स इन रेड ऑकर, तो जो मॉन्क्स होते हैं ना वो रेड कलर का या भूरे कलर का या येलो रॉब्स, येलो कलर का कपड़े पहने हुए रहते हैं। जो हाँ मॉन्क होते हैं रेड कलर के होते हैं, रेड, है ना। ऑकर मतलब ये होता है वो भूरे कलर के जैसा होता है, ठीक है। तो रेड कलर, भूरा कलर और येलो कलर का कपड़ा पहना हुआ आप मॉन्क को, सन्यासी को वहाँ देख सकते हैं, बुद्धिस्ट सन्यासी को देख सकते हैं। आर एमंग्स द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। तो नरेटर यहाँ बोलते कि जो विजिटर्स वो चाहते कि इंडिया के हर अच्छी तरह से खोज हो, है ना, जगह की खोज हो, तो वो जगह जो उन्हें आमंत्रित करता है और सरप्राइज़ भी करेगा टूरिस्ट को कि वो उस जगह जाए, कुर्ग के उस जगह जाए और वहाँ पर देखे बुद्धिस्ट सेटलमेंट देखे, है ना, तिब्बतियन बुद्धिस्ट सेटलमेंट वहाँ देख सकते हैं जो कि रेड है, भूरे है और येलो कपड़े में उनको देखा जा सकता है। तो ये एक्सप्लेनेशन यही ख़त्म होता है। सो व्यूअर्स, इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़
like and subscribe my channel. Thank you viewers